जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बेटा एक शानदार सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात होने वाली बेटा। आज हम पूरे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाहर एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आज की क्लास बेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी नए बच्चे इस चैनल पे जुड़ रहे हैं उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि इस प्रकार के जैसे ही कोई वीडियो हमारे चैनल में अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन उस तक पहुँच सके, है ना। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से ये सेशन करने वाले बेटा। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होने वाले हैं और 2026 में बेटा यहीं से क्वेश्चन 100% छपने वाला है। ठीक है, इस बात की पूरी गारंटी बेटा। इस सेशन के बाद आपको कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। इसके करने के बाद आपका पूरा चैप्टर का नजरिया बदल जाएगा कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पर्पज कैसे, मतलब उसका प्रपोजल क्या होगा, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। ये सारे चर्चों पे आज हम लोग बात करने हैं महज 5 सेकंड में बेटा। आज 5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाना सिखा दूंगा आपको। एग्जाम जैसे कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन को किया जाता है वैसे ही आपको यहाँ पे दौड़ना सिखा दूंगा। बेहतरीन तरीके से आज आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। तो आप लोग बेटा सेशन को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। बहुत से बच्चे हैं वॉच करते हैं लेकिन वो पूरा वीडियो वॉच नहीं करते हैं। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है बेटा, पूरा वीडियो आप लोग वॉच किया करिए, नहीं तो इसका आपको कोई रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। ठीक है, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे बेटा आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है, मैंने किस शिद्दत से उसमें मेहनत किया है और मैंने उसमें क्या एफर्ट्स डाले हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बेटा अपने आगे सेशन पे। आगे बढ़ने से पहले बेटा आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए और बेल आइकन को दबा दिया करिए। ठीक है, चलो बेटा आगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ही हमारा धुआंधार क्वेश्चन है ना, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जिसमें हम कह रहे हैं कि एक समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 है बेटा और 3x प्लस 5y बराबर 7, इसका कोई हल नहीं है। तो बताओ a का मान क्या होगा, है ना। क्या पूछा बेटा? a का मान, है ना। क्या पूछा है बेटा हमसे? a का मान पूछ लिया। ठीक है, तो 2x प्लस ay बराबर, इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो बेटा इसकी 3 कंडीशन हमने बताई थी। क्या क्या बताया था बेटा? a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो ये क्या होता है बेटा? प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है बेटा? प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, और इसका केवल एक हल मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? केवल एक हल, एक हल या अद्वितीय हल मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया बेटा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अगर ये है तो बेटा रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी बेटा? समांतर रेखा होगी। और अगर समांतर रेखा है बेटा तो उसके कितने हल प्राप्त होंगे? कोई हल नहीं मिलेगा, इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा, कोई हल नहीं मिलेगा। उसके बाद बेटा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तो रेखाएं कैसी होंगी बेटा? संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। क्या होंगी? संपाती रेखाएं। और इसके कितने हल प्राप्त होंगे बेटा? इसके अनंत हल प्राप्त होंगे। कितने हल प्राप्त होंगे? अनंत हल प्राप्त होंगे। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी इस चैप्टर की जान शान है बेटा। तो इसको आपको ये 3 कंडीशन आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि ये मैंने क्या बताया और क्या आपको करना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये तीनों कंडीशन आप लोग ध्यान रखेंगे। इस समीकरण में कह रहा है समीकरण का कोई हल नहीं है बेटा। तो कोई हल नहीं है तो ये कौन सी कंडीशन लगेगी? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। सवाल को हल कर लो जरा। a1 x के बगल वाला मान होता है बेटा, a2 दूसरे समीकरण के x के बगल वाला मान होता है, b1 बेटा y के बगल वाला मान होता है a है, b2 बेटा y के बगल वाला -5 है। तो इसको हल करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो 3a बराबर बेटा -10। तो a बराबर क्या आ जाएगा बेटा? -10/3 आ जाएगा। -10/3 सी ऑप्शन में है बेटा, एकदम सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो ये कुछ कंडीशन है बेटा इसको हल करने का। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे बेटा तो मैं आपको इसी एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से पूरे चैप्टर का रिवीजन भी करवा दूंगा। ठीक है, चल आप देखो
कह रहा है रैखिक समीकरण में एक युग्म बेटा एक्स वाई बराबर 8 दे रखा है, 3x माइनस वाई बराबर 16 दे रखा है कि हलों की संख्या बता दो भाई। तो इसके हलों की संख्या कितनी होने वाली है ये आपको बताना है। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण की युग्म के 8 है ना, दो संख्याओं का गुणा 8 दे रखा है और उनका ये दे रखा है, ठीक है। तो इसके हलों की संख्या बताओ। चलो जरा इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताइए कि जरा इस क्वेश्चन में आप लोग क्या आंसर निकालेंगे, है ना। तो जल्दी से जाइए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाइए बेटा कि इस क्वेश्चन में क्या आंसर आने वाला है। चलो भाई, इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा तो थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है बेटा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा, x माइनस वाई बराबर क्या है बेटा 8 और यहाँ पे क्या है बेटा 3x माइनस 3y बराबर 16। तो कह रहा है इसमें हलों की संख्या क्या होगी, अनंत हल होंगे, कोई हल होगा, एक हल होगा। तो भैया a1 बटा a2 का मान निकालो जरा। तो a1 का मान बेटा x के बगल वाला 1 है, a2 का मान दूसरे समीकरण के x के बगल वाला 3 है। जरा b1 बटा b2 निकाल लो बेटा। तो b1 का मान कितना है बेटा, b1 y के बगल में -1 है और यहाँ पे -3 है, तो माइनस माइनस खत्म। तो देखो ये दोनों मान बराबर हैं, तो c1 बटा c2 भी निकाल लो बेटा। तो c1 का मान क्या है बेटा, इसमें -8 है और इधर बेटा -16, तो माइनस माइनस खत्म, 8 दुनाई 16। तो क्या है बेटा, ये दोनों बराबर हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं और तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो ये समांतर का होता है बेटा, समांतर में कोई हल नहीं, समांतर में कोई हल नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका शानदार क्वेश्चन था बेटा, आपने इसको हल कर लिया, है ना। इसी तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बेटा, यहाँ पे बस इनका टाइपिस्ट ने इनको बस सन नहीं डाला, है ना, थोड़ा सा उसकी फॉल्ट है। चलो भाई, कह रहा है यदि ये कोई, देखो क्या कह रहा है, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 दे रखा है, 2x प्लस 2py बराबर प्लस 1 बराबर 0 परस्पर समांतर है बेटा। तो समांतर होने का प्रतिबद्ध अभी मैंने बताया बेटा क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू बेटा क्या होता है c1 बटा c2, ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो अब इसमें क्या है बेटा, a1 बटा a2 का मान बताओ जरा, a1 बटा a2 का मान आप लोग बताइए। तो a1 का मान बेटा 3 है, a2 का मान बेटा 2 है ना। एक सेकेंड, a2 बराबर b1 बटा b2 ले लो। अब यहाँ पे देखो बेटा a1 का मान 3 बटे b2 a2 का मान बेटा 2 बराबर b1 का मान बेटा 2p, क्या है 2p बटा b2 का मान बेटा 5। इसको जब हल करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, क्या होने वाला है 4p इक्वल टू 5 3 जा 15। तो ये p बराबर क्या आ जाएगा बेटा 15/4, क्या आ जाएगा 15/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ए ऑप्शन इसका सही है, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे हैं, यदि समझ में आ रहे हो तो बेटा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, है ना। चलो कह रहा है एक रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 है, -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। तो जल्दी से बेटा a1 बटा a2 का मान बता दो। तो a1 का मान 1 है बेटा, a2 का मान -3 है। b1 बटा b2 का मान बता दो भाई। तो b1 का मान 2 है एंड b2 का मान क्या है -6। तो ये खत्म हो जाएगा, तो -1 बटा 3 हो जाएगा। c1 बटा c2 भी निकाल लो भाई। तो c1 बटा c2 क्या होता है बेटा 5 बटा 1। तो ये तो बराबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये बेटा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये कौन सा होगा बेटा समांतर, इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन, क्या है कोई हल नहीं होगा इसका बेटा। इसमें ई ऑप्शन होना चाहिए, कोई हल नहीं, है ना,
तो ये सही होता, लेकिन इनमें 4 ऑप्शन है तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है? चल क्वेश्चन आप लोग करते रहिए। पी के किस मान के लिए बताओ समीकरण इसके बराबर समपाती रेखाओं को निरूपित करता है बेटा? किसको? समपाती रेखाओं को। तो जरा समपाती रेखाओं की कंडीशन बताओ। समपाती क्या होता है बेटा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसके कितने हल मिलते हैं बेटा? अनंत हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, समीकरण कैसा होता है बेटा? संगत होता है। ठीक है, अब देखो a1 का मान बताओ जरा। a1 का मान क्या है बेटा? a है। a2 का मान बताओ जरा बेटा? 6 है। b1 का मान बताओ जरा? -1 है। b2 का मान बताओ जरा? p है ना? कुछ तो गड़बड़ है दया। दो अननोन नंबर दे रखे हैं, इसका मतलब सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना? क्या गड़बड़ हो सकता है बताओ? संगत C1 का मान बताओ जरा। C1 का मान बेटा 8 है एंड C2 का मान 16 है। ये बेटा 1/2 हो जाएगा, है ना? तो P का मान क्या होना चाहिए? P का मान क्या होना चाहिए? तो बेटा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 2x है। क्या है? 2x है। तो यहाँ जैसे ही नहीं 3x होगा। क्या होना चाहिए? 3x। तो जैसे ही यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 2 जा 6, है ना? तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो बताओ ये -1/p, ये देखो 1/2, और तीनों बराबर दिखाना है। तो ये बराबर होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? -2, तभी तो माइनस माइनस खत्म 1/2। तो p की जगह क्या होना चाहिए बेटा? -2। क्या होना चाहिए? -2। सवाल को आराम से बेहतरीन तरीके से हम लोग उड़ाते हुए चल रहे हैं। चलो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है? समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और समीकरण कह रहा है बेटा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, तो प्रतिबद्ध क्या होगा? शुरुआत में ही पहली लाइन में आपको बताया था क्या होगा? a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल बटा b2। ये क्या है बेटा? प्रतिच्छेदी रेखाओं का है। किसका है? प्रतिच्छेदी रेखाओं का। किसका है बेटा? प्रतिच्छेदी का। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये क्या है बेटा? समपाती। क्या है बेटा? समपाती। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलो ये तो कुछ होता ही नहीं है ना? तो बचा ऑप्शन कौन सा? बी। बचा ऑप्शन बी। ये क्या होता है बेटा? समांतर। क्या होता है? समांतर। और इसके हल कितने प्राप्त होते हैं? कोई हल नहीं प्राप्त होता। कोई हल नहीं प्राप्त होता बेटा। और इसमें केवल एक हल प्राप्त होता है बेटा। और इसमें अनंत हल। इसमें कितने हल प्राप्त होते हैं बेटा? अनंत हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप लोग क्लास देखते रहेंगे, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। चल कह रहा है यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 और x बराबर 3m प्लस 2 तथा y बराबर 4 हो तो m का मान बताओ। समझ में ना आया? y बराबर 4 दे रखा है। चलो देखो भाई, कह रहा है x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है और x बराबर क्या दे रखा है? x बराबर दे रखा है 3m प्लस 2। तो जरा हमको y बराबर भी क्या दे रखा है बेटा? 4 दे रखा है। y बराबर कितना दे रखा है? 4। तो यहाँ पे रखो x प्लस 4 बराबर बेटा 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 4। x की वैल्यू क्या आ गई? 4। जरा x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखो बराबर 3m प्लस 2। तो जरा ये इसको इधर लाओ भाई। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 3m, है ना? तो ये आ जाएगा बेटा 2 और ये यहाँ से मल्टीप्लाई में है बेटा, कहाँ आ जाएगा? अपॉन में। तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2/3। क्या आ गई? 2/3। क्या आ गई बेटा? 2/3 आ गई है ना? तो ये क्वेश्चन बेटा ये वाला डी ऑप्शन सही है, बट इसमें ये माइनस नहीं होना चाहिए, है ना? माइनस नहीं होना चाहिए था। सही है कि नहीं सही है? एक्स वैल्यू ठीक है। ओके ओके, गड़बड़ हो गया सर थोड़ा सा, है ना? चलो कोई बात नहीं। देखो y इक्वल टू बेटा 4 है
तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा बेटा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, ये सब इरेज हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 इक्वल टू 3m प्लस 2। ठीक है, हो जाता है बेटा कभी कभी। 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 4/3 इक्वल टू m। तो बेटा ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ए ऑप्शन इसका सही है। थोड़ा सा सवाल इधर उधर मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है p बराबर बेटा 10 दे रखा है, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म 6x प्लस 5y बराबर 4 दे रखा है, 12x प्लस py बराबर -8 दे रखा है, का कोई हल नहीं होगा। मतलब ये जो p की वैल्यू है बेटा वो सही है या गलत है, हमको ये बताना है ना, सत्य है या असत्य है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलो कोई हल नहीं है तो चेक कर लो। कोई हल किस में नहीं होता है बेटा, समांतर में। समांतर की कंडीशन क्या होती है बेटा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अब देखो a1 की वैल्यू क्या है बेटा 6, a2 की वैल्यू क्या है बेटा 12 बराबर b1 की वैल्यू क्या है बेटा 5 एंड b2 की वैल्यू क्या है बेटा 5। 6 दुनाई 12, p बराबर क्या आ गया बेटा 10, p बराबर क्या आ गया 10 आ गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो आई है वो बेटा क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। एकदम आराम से बेहतरीन से बेटा क्वेश्चन हम लोग करते हुए चलते हैं और इसी तरह हम लोग संघर्ष करते रहेंगे बेटा। वो दिन दूर नहीं होगा जब जिस दिन आपका बोर्ड रिजल्ट आपकी बेहतरीन खुशखबरी के लिए इंतजार कर रहा होगा, है ना। चलो, कह रहा है समीकरण निकाय x अपॉन ए बराबर y अपॉन बी, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान होगा, y का मान होगा। चलो, x अपॉन ए बराबर क्या है बेटा y अपॉन बी, उसके बाद क्या दे रखा है बेटा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो भाई, अब इसमें क्या किया जाए, अब इसमें क्या किया जाए, तो वैल्यू क्या कह रहा है बेटा, y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू तो b होगी। अब मेरी बात समझो, ये क्या है x की वैल्यू, ये क्या है b की वैल्यू। जैसे ही इसमें रखेंगे x की वैल्यू a इंटू ए रखेंगे और y की वैल्यू में b इंटू बी रखेंगे, तभी तो ये आएगा बेटा, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कि इसी तभी तो इसी के बराबर आएगा। और जैसे ही इसके बराबर हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो गई बेटा b, y की वैल्यू क्या हो गई बेटा b। एकदम बेहतरीन सा सवाल है बेटा, आसान सा सवाल है, हम लोग इसको करते हुए चलेंगे। चलो कोई बात नहीं। चलो, समीकरण दिया है बेटा x माइनस 2y बराबर 2, कौन सा हल हो सकता है, समीकरण कहिए कौन सा हल हो सकता है। भाई रखो जरा इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 6 माइनस y की वैल्यू 2 दूनी 4 बराबर 2 आ रहा है, 2 बराबर 2 आ रहा है, तो ये तो होना चाहिए। जरा इसको चेक करो बेटा, 4 माइनस 4 दूनी 8, तो ये माइनस का 4 ये नहीं होगा। 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 आएगा बेटा, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो बेटा ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। चल, क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 का हल हो सकता है। तो भाई रखो जरा x की वैल्यू जरा इसमें रखो 5, y की वैल्यू 2 रखो, तो 5 2 7 हो रहा है, लेकिन 10 आना चाहिए, ये गलत है भाई। 7 3 10 होता है, 7 में से 3 गया 4, यही ऑप्शन 100% राइट है। इसको जैसे ही रखो बेटा 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन, हल ही नहीं करना था क्वेश्चन। और कुछ लड़के इसको ऐसे कर रहे होंगे, x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4, फिर इसको ऐसे काटेंगे, फिर इसको 2x लिखेंगे, फिर यहाँ पे 10 4 14 करेंगे, 2 से उड़ाएंगे बेटा, इसको x बराबर 7 लाएंगे, फिर वो ढूंढेंगे अच्छा x बराबर 7 कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वो सोचेंगे चलो y बराबर निकालो,
तो जब वो y बराबर निकालेंगे किसी एक में रख रहे होंगे तो 7 प्लस y बराबर 10, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3। तो कुछ लोग ऐसे सवाल को कर रहे होंगे, एकदम बकवास तरीका, आपको बिल्कुल ऐसे करना ही नहीं है ना, सेम तरीके से वैल्यू को रखना है और आंसर निकाल लेना अपने। x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो जरा देखो x बराबर 0 रखो, y बराबर 2 रखो, बेटा -2 आ रहा है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। चलो x बराबर 2 y बराबर 0 रखो, x बराबर 2 y बराबर 0 2 आ सकता है, उसमें रखो x बराबर 2 y बराबर 0, वो भी संतुष्ट हो सकता है, ये सही हो सकता है, बट आगे भी चेक करेंगे। x बराबर 4 y बराबर 2, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा बेटा, ये ऑप्शन गलत हो गया। x बराबर -2 y बराबर 0 -2 आना चाहिए, ये गलत बेटा, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। प्लीज़ सवाल को ऐसे मत ठोकना, सीधे सीधे सवाल को गलत तरीके से नहीं ठोका जाता बेटा, ठीक है। आराम से इसको प्यार से अपने तरीके से उड़ाएंगे, जो हमने सिखाया है, अपने बरसों से जो सीखा है वही तरीका काम आने वाला है। तो आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव आपके काम आएगा। तो इस तरीके से सवाल को बिल्कुल नहीं करना है, केवल यही तरीका अपनाना है बिना पेन पेपर के, है ना। चलो आगे देखो बेटा, कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2, तो समीकरण का हल होगा। जरा वैल्यू पुट करो भाई, 6 दूनी 12, 12 6 18 हो सकता है ये। जरा इसमें रखो x बराबर 6 और y बराबर 4, 6 में से 4 गया 2, सही हो सकता है। x बराबर 3 दूनी 6, y बराबर 8, 8 24, 24 6 गलत हो गया। x बराबर 3 y बराबर 4, 3 दूनी 6, 4 3 12, 12 6 18, यहाँ रखो जरा। x बराबर 3 y बराबर 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया बेटा 5, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। इस सवाल को ऐसे मत हल करना बेटा कि x की वैल्यू इसको ऐसे लिखना, कुछ लड़के इसको ऐसे कर रहे होंगे बेटा, जानते हो कैसे कर रहे होंगे, 2x प्लस 3y बराबर 18, फिर वो लिखेंगे समीकरण 2 में इसको डालेंगे 1, फिर इसको लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 2, इसको लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, फिर यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर 4, फिर इसको नीचे लाएंगे 2x प्लस 3y बराबर 18, फिर दोनों को घटाएंगे, चिन्ह बदल रहे होंगे, ये ख़त्म करेंगे, 4 3 माइनस का 7y बराबर क्या लिखेंगे, 18 में से 4 जाएगा 14, फिर इसको उड़ाएंगे -7 दूनी 14, y बराबर 2, चेक करो y बराबर, अरे क्या ताम झाम करना भाई, वैल्यू को पुट करो, आंसर को निकालो, सीधे आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो समीकरण क्या कह रहा है बेटा, x बराबर 3x प्लस 2y बराबर 6, y बराबर 0, तो x का मान बता दो भाई। y का मान 0 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, ये नहीं है, 2 ऑप्शन तो करेगा। चलो y का मान 0 रख दो बेटा, तो 3x बराबर प्लस 0 बराबर 6, तो 3 दूनी 6, x का मान क्या आएगा बेटा 2 आएगा। चलो ए ऑप्शन पे टिक करो, आगे भाग चलो। दो संख्याओं का योगफल और उनका अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो उनकी संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2025 में आया सवाल है बेटा, दो संख्याओं का योगफल, है ना, दो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर बेटा 2, तो इसको हल करेंगे, y खत्म, 2x बराबर 8 2 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, तो x बराबर क्या हो गया बेटा 5, x का मान किसी एक में रख दो, तो 5 प्लस वाई बराबर बेटा 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, तो y बराबर क्या हो गया बेटा 3, तो वैल्यू कहाँ है 5 कहाँ 3, ये ऑप्शन है। और इसको इस तरीके से करना ही नहीं बेटा, कैसे करना है, देखो 5 में 5 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा, तो देखो योगफल तो 8 आ गया, अब 5 में से 3 घटाओ 2 आ गया, जरा इन दोनों को जोड़ो तो 8 आ रहा है, लेकिन घटाने पे 2 आना चाहिए, 4 आ रहा है, गलत है। ये क्या है बेटा 7 है, चलो ये 7 1 8 हो रहा है, लेकिन 7 में से 1 गया 6, 2 आना चाहिए, ये भी गलत, 2 1 3 हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो आराम से कुछ इस तरीके से सवाल को हम लोग करते चलेंगे। दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 2 गुनी है। एकदम बेहतरीन सवाल, मज़ेदार सवाल है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योगफल 24 है, 16 8 24 होता है बेटा, ये सही हो सकता है। 12 6 18 ये गलत, 18 9 19, 9 8 17 27 होगा बेटा, गलत। 17 4 21 यही लो,
बिना हल करे सवाल का आंसर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये है बेटा अपना AKWS मेथड। कौन सा है बेटा? AKWS मेथड। ये अपना निजात किया हुआ मेथड है बेटा। इसका फुल फॉर्म होता है आँखियों के वार से। क्या होता है बेटा? आँखियों के वार से। केवल देखोगे सवाल हल हो जाएगा, देखने मात्र से ही सवाल हल हो जाएगा, है ना। कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + y = 5, 3x + हो गया गड़बड़। जरा इस सवाल में देखो गड़बड़ी हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे y है, ऐसा लग रहा है। अब होगा कि नहीं होगा, हल कर लो जरा। A1/2/3 बराबर 2/3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? 1/3 आएगा। 1/3 आएगा, ये 5/8 आएगा। तो कोई नहीं होगा, तो इसका क्या होगा बेटा? अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अगर ये क्वेश्चन सही है तो बेटा ए ऑप्शन से जाएंगे हम लोग। किस में जाएंगे? ए ऑप्शन में जाने वाले हैं। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग भैया सवाल को करते रहिए और आराम से हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे इसी तरह क्वेश्चन को। ठीक है, चल एक सेकेंड, यहू तो है। कह रहा है x + 2y = 5 = 0 माइनस इसके बराबर युग्म का हल होगा। कौन सा हल होगा जरा निकालो। इसके बगल वाला भाई, इसका A1 का मान क्या है बेटा? A1/A2 का मान बताओ जरा। A1 का मान बेटा 1 है, A2 का मान -3 है। B1/B2 का मान बताओ। तो B1 का मान बेटा 2 है और B2 का मान -6 है। इसको उड़ाओगे बेटा तो -1/3 आ जाएगा। C1/C2 निकाल लो बेटा। तो C1 का मान कितना है बेटा? 5 और C2 का मान क्या है? 1। तो ये बराबर है नहीं, तो A1/A2 बराबर है बेटा B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये है बेटा, ये किसका प्रतिबद्ध है? तो ये बेटा समांतर रेखा का प्रतिबद्ध है। किसका प्रतिबद्ध है बेटा? तो समांतर रेखा का प्रतिबद्ध है। और इसके कितने हल प्राप्त होंगे बेटा? तो इसके कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसके कोई हल नहीं प्राप्त होंगे, इसके कोई हल नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इतनी सी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलने वाली है। ठीक है, अब देखो बेटा, कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x - y = 8 3x के हलों की संख्या होगी। तो बेटा x की वैल्यू देखो 1 है, 1/-3 बराबर, इधर देखो -1/, ये क्या हो जाएगा बेटा? -3 बराबर 8/16। तो जरा देखो क्या तीनों बराबर हैं? इसमें तो माइनस खत्म, ये भी बराबर नहीं होगा। तो बेटा इसमें क्या होगा? केवल एक हल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा? केवल एक हल। क्यों? क्योंकि A1/A2 अगर डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाए बेटा, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा का प्रतिबद्ध होता है। किसका होता है बेटा? प्रतिच्छेदी रेखा का होता है। किसका होता है बेटवा? प्रतिच्छेदी रेखा का होता है। किसका होता है मेरे लाल? प्रतिच्छेदी रेखा का, है ना। तो इसी तरह हम लोग संघर्ष करते चलेंगे मेरे लाल मेरे पीले। चलो सवाल को करो भाई। क्या कह रहा है? 2x + ay = 1, 3x - 5y बराबर, कह रहा है कोई हल नहीं होगा यदि a का मान होगा। कोई हल नहीं है, तो बेटा 2/3 बराबर a/-5। तो हल कर डालो बेटा, क्या हो जाएगा? -10/3, 3a बराबर -10। तो शायद ये सवाल आ चुका है हमको, है ना, -10/3। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? P के किस मान के लिए ये संपाती हैं? तो इस सवाल को हम लोग कर चुके हैं, है ना। अगेन इस सवाल को हम लोग कर चुके हैं, तो ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। फिर से आप लोग इसको कहाँ करेंगे? होमवर्क में। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? A1x B1y + C1 बराबर, इसको तो बताओ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो। अच्छा, तो कह रहा है भैया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये तीनों बराबर हैं, तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो समांतर होगा? जी नहीं, संपाती होगा 100%। प्रतिच्छेदी में कोई बराबर नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चल
आज का अंतिम सवाल बेटा, आज का अंतिम सवाल, x + 2y = 70, 2x + y = 35 का कोई हल नहीं है तो k का मान बताओ। अब k कहाँ है, 2x + ky होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ky। तो ज़रा हल कर लो भाई, 1/2, अब कोई हल नहीं तो 2 बराबर हो जाएंगे, 2/k। तो k का मान क्या आ जाएगा बेटा, 4। k का मान क्या आ जाएगा, 4। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सवाल में गलती थी जिसको हमने सुधार दिया, और हम लोग इसी तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन लाते रहेंगे बेटा। तो आप लोग यूपी बोर्ड की तैयारी को जोरदार तरीके से करते रहिए। अब बेहतरीन तरीके से बेटा फरवरी माह में एग्जाम को फोड़ के रख देना है, और इसी तरह अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना है। बहुत ही जल्द बेटा आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज आने वाली हैं। थोड़ी सी समस्याएं अभी चल रही हैं जिसकी वजह से आपकी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही हैं, लेकिन वादा करता हूं बेटा बोर्ड एग्जाम की क्या इसी महीने से आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी क्लासें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। इसी तरह पढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।